और आपको पता है 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी के संबंध में क्या कहा था नीतीश जी ने, ये अपने बप्पा के यहाँ से नौकरी लाके देगा, तनख्वाह कहाँ से लाके देगा, जेलवा से लाके देगा। उसी नीतीश कुमार के माध्यम से तेजस्वी जी ने नौकरी और रोजगार को नया आयाम दे करके बिहार से नफरत की राजनीति को समाप्त करने का काम किया। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। उपचुनाव है और उपचुनाव में जितने भी लोग हैं और जिनके भी लोग खड़े हैं भाई अलग अलग बयान दे रहे हैं। अगर हम बात करें इमामगंज और बेलागंज की तो लगातार बयान आ रहे हैं वहां से। इमामगंज की बात करते हैं। सबसे पहले जीतन राम मांझी की बहू जो है दीपा मांझी वहां से जो है स्टैंड ली है, यानी वो अब जनप्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आ रही है। भाई जाहिर सी बात है, जिनके शौहर मंत्री बिहार सरकार में, जिनके पिता केंद्रीय मंत्री, निश्चित तौर पर जीतन राम मांझी ये कह भी रहे हैं कि गारंटी है इनकी। लेकिन एक अहम बात अब हम आपको बता रहे हैं। कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव एक बयान दिए थे। बयान ये दिए थे कि भाई अगर हमको आज तक कोई भैंस नहीं पटक पाई तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग हमको क्या पटक पाएंगे। जवाब बड़ा अच्छा था, लेकिन जीतन राम मांझी ने दिया कि भाई 2015, 20 और 24 में भी पटकाएंगे, जैसा कि कह रहे हैं। अब हम सीधा सवाल करने पहुंचे। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं आरजेडी के। इन्हीं से हम पूछते हैं कि एजाज साहब क्या लग रहा है, जो बयान आया है जीतन राम मांझी जी का, क्या लग रहा है वो बयान उनका सही है? 2015 में कह रहे हैं कि पटखनी दिए हैं, 2020 में पटखनी दिए हैं, तो अब ये जो तेजस्वी यादव जी का जो बयान था कि भैंस नहीं पटक पाई तो ये लोग क्या पटकेंगे, 24 में भी तैयारी है। देखिए, जीतन राम मांझी जी अपने याददाश्त को दुरुस्त कर लें जी, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी याद में कमी है। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी थी और तेजस्वी जी बिहार के डिप्टी सीएम हुए थे। और तेजस्वी जी ने जो राजनीति को नई दिशा में ले जाने का काम किया, सबको पता है कि शराबबंदी का जो कार्यक्रम बिहार में लागू हुआ उसमें महागठबंधन सरकार का योगदान है। 30 जनवरी 2016 को तेजस्वी जी ने जो अपना संकल्प था उनका कि शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, उस माध्यम से जो उन्होंने जन आंदोलन खड़ा किया था वो संकल्प में बदलने का काम किया। और सरकार बनते ही उन्होंने महागठबंधन सरकार के माध्यम से बिहार में पूर्णतः शराबबंदी कार्यक्रम को लागू करवाया। और जीतन राम मांझी जी कहीं ना कहीं शराबबंदी के खिलाफ अपनी राजनीति की मुहिम को बढ़ाते रहते हैं। मध्यम वो अपनी राजनीति को, शराबबंदी को खत्म करवाने की दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। और वो एनडीए में भी बने हुए, नीतीश कुमार के साथ सहयोगी भी बने हुए हैं। अब नीतीश जी किस तरह से उनको सहयोगी रखे हैं ये हमको नहीं समझ में आता। जहां तक तेजस्वी जी ने जो कहा कि भैंस हमको नहीं पटक सका तो भाजपा कहां से पटक सकेगी, ये विचारों का मामला है। और सबको पता है कि विचारों के मामले में राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, जितना उनको झंझावत झेलना पड़ा, जितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी, जितना मुसीबत झेलना पड़ा, उन सारी मुसीबतों और झंझावतों को झेलते हुए भी उन्होंने किसी ना किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को स्पष्ट रूप से लोगों के बीच एक्सपोज करने का काम किया कि भाजपा किस तरह की राजनीति करती है, किस तरह से एजेंसियों को इस्तेमाल करके जो विपक्षी दल है उनको टारगेट करती है। और इस तरह की राजनीति झंझावत और परेशानी और कठिनाई को झेलते हुए भी जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े रहे, वो भूमिका को उन्होंने स्पष्ट किया है अपने मुहावरे के माध्यम से। इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बूते की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में समझौतावादी हो चुकी है, अपने विचारों का परित्याग कर दिया है। और नीतीश कुमार के साथ सत्ता में बने रहने के लिए कभी नीतीश जी के लाइन पर चलती है, कभी नीतीश जी को अपने लाइन पर चलाती है। तो ये लोग लाइन बनाने और बिगाड़ने वाले लोग तेजस्वी जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये बात समझ लेना चाहिए। और आप कह रहे हैं एजाज साहब की लाइन बनाने और बिगाड़ने वाले लोग हैं, तो यही वजह है क्या कि महागठबंधन का भी लाइन बिगाड़ के नीतीश कुमार दूसरा लाइन। देखिए, महागठबंधन का जो सरकार का लाइन बिगाड़ा गया उसमें सबसे बड़ी साजिश थी नौकरी और रोजगार। जब से तेजस्वी जी ने नौकरी और रोजगार को मेन एजेंडे में रखा और लोगों के बीच जो उन्होंने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था
उसको 5.5 लाख से ऊपर नौकरी दे करके और 3.5 लाख के करीब प्रक्रियाधीन नौकरी रख करके जो संदेश दिया था, उससे बीजेपी को घबराहट हो गया और बीजेपी ने घबराहट में राजनीतिक साजिश करने का काम किया। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है। बिल्कुल। ये एक सवाल और बनता है कि भाई आप हमेशा ये कहते हैं कि तेजस्वी जी के आने के बाद सरकार जो है बिहार में नौकरियां बरसने लगी। कल ही जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि अभी तो डिप्टी सीएम है ये क्या कहते हैं, सम्राट चौधरी जी हैं, सिन्हा जी हैं, तो क्या ये लोग नौकरी बांट रहे हैं, इनको पावर है नौकरी देने का, तो आप बार बार ये माला क्यों जपते हैं कि तेजस्वी जी ने नौकरी दिया है? देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति को कहीं ना कहीं जो एलायंस पार्टनर होता है वो दबाव बना करके पूरा करवाने का काम करता है। सरकार के अंदर डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी जी ने जब समर्थन दिया था जनता दल यू को सरकार बनाने में, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने में, तो पहली शर्त थी कि जो 10 लाख लोगों को नौकरी देने का हमारा संकल्प है उसमें आप हडल नहीं बनेंगे, आपको सहायता करना होगा। तो आप देखे होंगे जो 10 अगस्त को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, तो 15 अगस्त को नीतीश कुमार गांधी मैदान में कहे कि 10 लाख तेजस्वी जी का जो नौकरी का और रोजगार का मामला है 10 लाख प्लस यानी 20 लाख नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। ये तेजस्वी जी ने जो संकल्प लिया था उस संकल्पों को पूरा कराया। और आपको पता है 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी के संबंध में क्या कहा था नीतीश जी ने, ये अपने बप्पा के यहाँ से नौकरी लाके देगा, तनख्वाह कहां से लाके देगा, जेलवा से लाके देगा। उसी नीतीश कुमार के माध्यम से तेजस्वी जी ने नौकरी और रोजगार को नया आयाम देकर के बिहार से नफरत की राजनीति को समाप्त करने का काम किया। और जब से तेजस्वी जी सत्ता से बाहर हुए हैं उसके बाद से फिर से नौकरी और रोजगार की जगह नफरत की राजनीति को बढ़ावा मिला। आखिरी सवाल एजाज साहब आपसे, जो स्थिति है इमामगंज की, दीपा मांझी का जो वर्चस्व है, लोग कह रहे हैं एनडीए के लोग कि उनका बढ़ते जा रहा है भाई, क्योंकि एनडीए का दबदबा रहा है, पटखनी मिली है आपको लगातार वहां से, तो ऐसी परिस्थिति में क्या लग रहा है दीपा मांझी को सपोर्ट है उनके ससुर से, उनके पतिदेव महोदय? देखिए, उनको सत्ता का सपोर्ट अवश्य है लेकिन जनता का सपोर्ट नहीं है। जनता का सपोर्ट है रोशन मांझी के साथ, क्योंकि गरीब कार्यकर्ता है, समाज के बीच काम करने वाला कार्यकर्ता है, रात दिन लोगों के बीच रह करके उनकी सेवा करने का काम किया है। तो वैसे व्यक्ति को हर लोग पसंद करते हैं। और आप देखेंगे कि सत्ता और कहीं ना कहीं सत्ता के रोब में जो राजनीति की जा रही है उस राजनीति को जनता स्वीकार नहीं करेगी। और जनता के स्तर से रोशन मांझी को जो स्वीकारता मिल रही है, तेजस्वी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास और समर्थन है, वो चुनाव परिणाम में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए भाई। आरजेडी के प्रबुद्ध प्रवक्ता एजाज अहमद साहब बातचीत कर रहे थे, जीतन राम मांझी के बयान पर जवाब दे रहे थे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ परिदृश्य बदलता है इमामगंज का, और फिर हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक इंतजार